इसलिए आप इमामुल आरिफीन, और चूंकि इमामुल आरिफीन है इसलिए फिर आप इमामुस साबिरीन है। सब्र अय्यूब कहाँ और सब्र अली ज़ैनुल आबिदीन कहाँ। तमाम इम्तिहानात देते देते जब नामूस का मरहला आया तो एक मरतबा जनाब अय्यूब ने हाथ खड़े किए कि परवरदिगार ये मेरे बस में नहीं है। और जहाँ जनाब अय्यूब का सब्र दम तोड़ता है वहाँ से अली ज़ैनुल आबिदीन के सब्र का आगाज होता है। और सब्र जब बामे उरूज पे पहुंचे तो फिर शुक्र में ढलता है। सारी दुनिया मिलकर जिस एक मुसीबत पर सब्र न कर सके, अली ज़ैनुल आबिदीन इन तमाम मसाइब पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे। इसलिए इमाम शाकिरीन है कि शाम गरीबा नमाज इशा के बाद जब सर सजदे में रखा तो तारीख़ इंसानी का तवील तरीन सजदा किया और वक्त फज्र तक मुसलसल हालत सजदा में सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करते रहे। परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि तूने हम मोहम्मद वाले मोहम्मद को इस इम्तिहान में कामयाब फरमाया। इसलिए इमाम शाकिरीन है, और क्योंकि इमाम शाकिरीन है इसलिए सैयदुस साजिदीन है, और चूंकि सैयदुस साजिदीन है इसलिए ज़ैनुल आबिदीन है। मैं और आप बैठकर अगर आपको ज़ैनुल आबिदीन कहें तो बड़ी बात नहीं, मैं और आप बैठकर अगर आपको सैयदुस साजिदीन कहें तो ये बड़ी बात नहीं। एतराफ वो होता है जो दुश्मन अपनी जुबान से करे। यहां तक कि अज़ाज़ील ने बारगाह अहदियत में कहा परवरदिगार अब तो तेरा मोहम्मद भी चला गया, अली भी चले गए, फातिमा भी, हसन भी, हुसैन भी, अब तो रूए जमीन पर कोई एक फर्द ऐसा नहीं बचा कि जिसे मैं गुमराह न कर सकूं। परवरदिगार ने फरमाया अज़ाज़ील इब्लीस इतराने की जरूरत नहीं है, तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। जाओ और मदीने में एक घर में मेरा एक आबिद मेरी बंदगी कर रहा है, जाके सजदा में जाके मेरा सजदा कर रहा है, तो जाओ जाके उसकी इबादत को अगर मुतासिर करो और अगर उसके खुशू खुदू को मुतासिर करने में कामयाब हो जाओ और उसे बहकाने में कामयाब हो जाओ तो फिर तुम सही कह रहे हो। यहां तक कि अज़ाज़ील पहुंचा इसी मकाम पर अली ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पर आया, घर में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ रहे। जैसे नमाज पढ़ते हुए देखा एक मरतबा आगे बढ़कर क्या अंदाज इख्तियार किया, अजदहा का रूप इख्तियार किया। और अजदहा का रूप इख्तियार करने के बाद हालत नमाज में इमाम के अंगूठे को इसने काटना शुरू किया, ये सोच करके कि इतना बड़ा अजदहा जब नमाज की हालत में देखेंगे तो नमाज तोड़ देंगे और घबरा जाएंगे और डर जाएंगे। लेकिन वो और हैं जो सांप को देखकर डर जाया करते हैं। ये तो उस अली इब्ने या अली उस अली इब्ने अबी तालिब का पोता है कि जो अली गहवारे में अजदहा के दो टुकड़े कर देते हैं। बहुत देर तक इमाम को अजियत करता रहा, लेकिन जब देखा कि खुशू खुदू मुतासिर नहीं हो रहे, तवज्जो इन्हिमाक में कुछ कमी नहीं आ रही है, वही मयार सजदा है, वही मयार रुकू है, वही बंदगी है, वही जिक्र है, वही गिरिया व बुका एक मरतबा का। अच्छा तो फिर और आगे बढ़ा और आगे बढ़कर इमाम के घर को आग लगाई, घर जलने लगा और कनीज़ें घर के अंदर दौड़ रही हैं। यहां तक कि तीसरा काम अज़ाज़ील ने इब्लीस ने यह किया कि इमाम के बच्चे को फर्जंद इमाम मोहम्मद वाकिर को उठाकर कुएं में फेंका। मदीनतुल मआजिज़ और हमारी बाकी मोतबर किताबों में यह रिवायत बड़ी तफसील से बयान हुई। जब कुएं में फेंका तो एक मरतबा घर में परेशानी है और आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, कनीज़ें इधर उधर दौड़ रही हैं, क्या करें। यहां तक कि इधर इमाम सज्जाद वही मयार सजदा है, न जिक्र में कमी आ रही है, न सजदे में कमी आ रही है, न रुकू में कमी आ रही है, न नमाज को मुख्तसर किया जा रहा है, न वाजिबात पर इक्तिफा किया जा रहा है, वही अंदाज़ इबादत है। एक मरतबा इब्लीस अज़ाज़ील हैरान परेशान सरगर्दान बराबर टिकटिकी बांधे देर तक देखता रहा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इधर इमाम की नमाज खत्म हुई है और इब्लीस सारा मंजर देख रहा है। एक कनीज दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी फर्जंद रसूल आपको पता नहीं चला कि घर में आग लग चुकी है, आपको पता नहीं चला कि इस तरह आपका फर्जंद कुएं में जा गिरा और आपको नहीं अंदाजा हो कि इतना बड़ा अजदहा आपके पांव को आपके अंगूठे को काट रहा था। तो हजरत ने जवाबन ताज्जुब से फरमाया तुझे नहीं मालूम था कि मैं किस खुदा के साथ महव गुफ्तगू था, किस खुदा के साथ हम कलाम था। एक मरतबा अज़ाज़ील ने जब ये सारा मंजर देखा कि मगर ऐसे भी खुदा की बंदगी की जा सकती है, ऐसे भी खुदा की इबादत की जा सकती है, तो अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए चला। और जब चला तो एतराफ़ वो होता है जो खुद दुश्मन भी करे। एक मरतबा चलते हुए ये जुमला का परवरदिगार आज मैं भी तस्लीम करता हूँ, इस कायनात में अगर कोई सजदा करने वालों का सरदार है तो वो भी हुसैन इब्ने अली का बेटा है।
और अगर कोई इबादत करने वालों की ज़ीनत है तो वो भी सिर्फ अली बिन हुसैन है। ये इमाम सज्जाद है, इमामुल आरिफीन है, इसलिए इमाम साबिरीन है, इमाम साबिरीन है, इसलिए इमाम शाकिरीन है, इमाम शाकिरीन है, इसलिए सैयद साजिदीन है और सैयद साजिदीन है, इसलिए ज़ैनुल आबिदीन है। क़यामत तक आने वाले इंसान और पूरी कायनात मिलकर उनकी सारी इबादत को जमा किया जाए तो उस एक सजदे की बराबरी नहीं हो सकती जो शाम गरीबा में अदा किया जा रहा है। और फिर इसके बाद तारीख़ इंसानी का मुश्किल तरीन मरहला शुरू होता है। आपकी हयात मुबारक 57 सालों पर मुश्तमिल है। 22 बरस की उम्र में इमामत का आगाज़ हुआ, 22 साल नायब इमाम की हैसियत से गुजारे और 35 साल आपका अहद इमामत है। और अब जाकर जितना बड़ा पैगाम है, अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं आशूर हुसैनी से मुतल्लिक़ कुछ अर्ज़ करूँ। हुसैन इब्न अली ने तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा पैगाम रोज़ आशूर तारीख़ बशरियत के सुपुर्द किया है। और अब उससे बड़ा मरहला शुरू होता है कि इस पैगाम को क़यामत तक आने वाले बाज़मीर इंसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, क़यामत तक आने वाले बाशऊर इंसानों तक इस पैगाम आशूरा को उनके दिलो दिमाग तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे आशूरा को इंसानों की रूहों में उतारा जाए। इसलिए हुसैन इब्न अली ने दीगर किसी दूसरे जरिए पर एतमाद नहीं किया, वरना तारीख़ इंसानी में करबला और आशूरा माफ हो जाती और हमेशा के लिए नाबूद हो जाती। इसलिए जितना बड़ा पैगाम था उतने बड़े पैगाम्बर का इंतखाब किया। किसे मुंतखब किया? अपनी खाहर गिरामी ज़ैनब बिन्त अली को और अपने बेटे अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को। ये मुफस्सिर करबला, मुहाफिज करबला, करबला के पैगाम्बर, मुजाहिद करबला अली ज़ैनुल आबिदीन 10 मुहर्रम से आपकी इमामत का आगाज हुआ और फिर 10 मुहर्रम के वाक़यात, 11 मुहर्रम के वाक़यात, 12 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्ने मरजाना के, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में जो आपकी गुफ्तगू हुई, जब सानिया ज़हरा आपके दिफा के लिए आगे बढ़ी, जब ये शकी कत्ल करना चाहता था, उस मरहले पर जो आपने गुफ्तगू की है और फिर अहले कूफा के लिए जो आपका खुतबा है वो किसी और मरहले पे अर्ज करूंगा। वक्त की महदूदियत का ख्याल रखते हुए बस चंद जुमले और अर्ज करूं। यहां तक के मसाइब का समंदर बर्दाश्त करके मुसलसल 21 दिन का नाकाबिले बयान और कायनात इंसानी का मुश्किल तरीन सफर तय करके शाम पहुंचे हैं। 3 दिन बराबर शाम शहर के दरवाजे पर बिठाया गया, पहले यजीद के दरबार में लेके जाया गया और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद आपको मस्जिद जामे उम्वी लेके जाया गया। आप में से जो मस्जिद जामे उम्वी जा चुके हैं उन्होंने देखी होगी ये जगह कितनी वसी अरीज है। वही रकबा, वही हुदूद है जहां पे इसको बनाया गया था। वक्त के गुजरने के साथ साथ इसकी तामीरात होती रही हैं, इसकी तराश कराश होती रही है, लेकिन अपने असली मकाम पर उसी तरह से ये इमारत मौजूद है। एक मरतबा जैसे ही हम पहुंचते हैं, खचा खच मस्जिद जामे उम्वी भरी हुई है, यहां तक के छतों पर भी और दीवारों पर भी इतने हद निगाह तक लोग ही लोग फैले हुए हैं। ऐसे में जब आपको मस्जिद जामे उम्वी में लेके जाया गया तो एक मर्तबा बीबियां साथ हैं और जो गए जाके उन्होंने देखा कि किस मकाम पर बीबियों को खड़ा किया गया है। परवरदिगार शाम के हालात को बेहतर करे। जो जा चुके हैं अल्लाह उन्हें दोबारा तौफीक दे और जो नहीं गए वो भी जाके देखें कि किन मकामात पर क्या किया अली ज़ैनुल आबिदीन ने, किस तरह से अपने बाबा के पैगाम को पहुंचाया, किस तरह से आशूरा को कयामत तक आने वाले इंसानों को पैसा पहुंचाने के लिए उनकी हिदायत का इंतजाम किया। एक मर्तबा आए और दाखिल हुए, लेकिन इस हाल में कि रसन बस्ता है और पांव में बेड़ियां हैं और गले में खारदार तोक हैं और गले से खून के कतरात जमीन पर गिर रहे हैं। ऐसे हालत में जैसे रूम के असीरों को लेके आया जाता था, आपको लाया गया और लाकर पहली सफ में बिठा दिया गया और यजीद खड़ा है। इसने तकरीर शुरू की, खिताब शुरू किया और बिल्कुल सामने इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद बैठे हैं और अब यजीद तकरीर कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है और असनाए गुफ्तगू बार बार ये चेहरा घुमाकर इमाम सज्जाद की तरफ देखता है कि क्या ये मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन रहे हैं, ये तवज्जो से नहीं सुन रहे, इनके तासुरात क्या हैं। बार बार नजर घुमा के जब इमाम सज्जाद की तरफ देखता है, इमाम सज्जाद ने एक मर्तबा भी यजीद की जानिब सर उठाकर नहीं देखा, यहां तक के बराबर आंखें बंद किए इमाम सज्जाद आपका हाथ तस्बीह के ऊपर है और इस तरह से दाने के ऊपर दाने गिर रहे हैं। और इस वक्त जब जैसे जैसे बार बार एक मर्तबा यजीद देख रहा है कि आप मेरी जानिब नहीं देख रहे हजरत और इस तरह से तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लुकनत
तारी हुई जुबान में, और इसकी जुबान में इस तरह से गिरा पड़ी कि इसके लिए बोलना मुश्किल होना शुरू हो गया, और इसके लिए गुफ्तगू भूलना शुरू हो गया। एक मर्तबा घबरा कर गुफ्तगू रोक के कहता कि अली ज़ैनुल आबिदीन, आप मेरी तकरीर क्यों नहीं सुन रहे, मेरी गुफ्तगू क्यों नहीं सुन रहे? इमाम ने सर उठा के फरमाया, यजीद मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। कहां सुन रहे हैं? अब तो तस्बीह पढ़ रहे हैं। फरमाया, नहीं मैं तस्बीह नहीं पढ़ रहा, पहचानिए इमामत कैसे की जाती है, इमाम कौन होता है। ये मरहूम इकबाल ने कहा कि कौम क्या है और कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेगा भला 2 रकात का इमाम। इमामत कैसे की जाती है, अली ज़ैनुल आबिदीन ने बताया है। हर चीज इमाम के खिलाफ है, दरबार इमाम के खिलाफ है, वक्त का हाकिम इमाम के खिलाफ है, सिपाही इमाम के खिलाफ है, पूरा मुहीत और माहौल इमाम के खिलाफ है। लेकिन किस तरह से तमाम हालात को अपने हक में लिया, और किस तरह से किस मुश्किल तरीन मरहले में कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, पैगाम करबला को और अपने बाबा हुसैन की अजमत को आश्कार किया। एक मरतबा जब यजीद ने कहा कि आप मेरी तकरीर क्यों नहीं सुन रहे, फरमाया मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। यजीद कहने लगा, आप तो तस्बीह पढ़ रहे हैं। फरमाया, नहीं मैं तस्बीह नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ इसके दाने घुमा रहा हूं। कहा, जब तस्बीह नहीं पढ़ रहे तो अबस और इजाफी काम क्यों अंजाम दे रहे हैं? या तो तस्बीह पढ़ें, और अगर नहीं पढ़े तो दाने क्यों घुमा रहे हैं? ये एक फजूल और इजाफी काम क्यों अंजाम दे रहे हैं? इमाम ने फरमाया, ना ये अबस काम नहीं है। कहा, क्यों अबस काम नहीं है? या तो तस्बीह पढ़ें या फिर दाने भी ना घुमाएं। इमाम ने फरमाया, शायद तू नहीं जानता है कि ये तस्बीह मैंने आम मिट्टी से नहीं बनाई है, इस तस्बीह को मैंने अपने बाबा हुसैन इब्ने अली की कब्र की मिट्टी से बनाया है, और इस कब्र की मिट्टी में अल्लाह ने यह खुसूसियत रखी है, इस खाक में अल्लाह ने खुसूसियत रखी है कि अगर इसके दानों को घुमाया जाए और इंसान जुबान से तस्बीह ना करे, तब भी ये दाने खुद खुदा की तस्बीह करते हैं। ये इतनी बड़ी बात थी, ये इतनी वजनी बात थी कि बराबर इतने दिनों से जो प्रोपेगंडा जारी था शाम में, और सब इन्हें बागी कह रहे थे और खारजी कह रहे थे, जो दीन से खारिज हो गए और जो दुश्मन दीन है। एक मर्तबा जब अहले शाम ने सुना, जो अभी अभी इस्लाम से आशना हो रहे थे, इसलिए कि मुसलसल 14 हिजरी से बनु उमैया इनकी गर्दनों पर मुसल्लत हुए थे, जैसे शाम फतह हुआ था, जो उन्होंने देखा उसी को इस्लाम समझते रहे। वरना आज अगर इस मकाम पर मुझे अभी कहा गया कि 1 बजे मसलन ये मजलिस तमाम हो जाएगी, क्यों? इसलिए कि जो नमाज का वक्त है, और उस वक्त से पहले भी अगर यहाँ आलिम दीन बुजुर्गवार कहें कि चलें आज 5 मिनट पहले नमाज पढ़ लेते हैं, तो आप में से कोई बच्चा भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ना हमेशा अपने वक्त पर चीजें अदा की जाती हैं। मदीना में जब हाकिम शाम आया, सिर्फ बिस्मिल्लाह छोड़ी और गौगा बरपा हो गया। लेकिन शाम में जहां तक कि 2 दिन पहले जुमा की नमाज पढ़ा दी गई, लेकिन किसी एक ने भी एतराज नहीं किया। इसलिए कि अहले शाम जो जो देखते थे उसी को दीन समझते थे। वो बनु उमैया को दीन का, इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव समझते थे, इस्लाम का नुमाइंदा समझते थे, इनके अमल को इस्लाम समझते थे। लेकिन आज पहली मर्तबा जब इस्लाम हकीकी को आश्कार कर रहे हैं अली ज़ैनुल आबिदीन, एक मर्तबा जैसे ये फरमाया, अहले शाम हिल कर रह गए। ये कौन साथ है जिसकी कब्र की मिट्टी से बनी हुई तस्बीह खुदा की तस्बीह करती है? यहां तक कि खुद यजीद जब देखा कि लोग मुड़ मुड़ कर इमाम सज्जाद की तरफ देख रहे हैं, और अब कोई यजीद के खिताब को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, और कोई यजीद की बात सुनने के लिए आमादा नहीं, तो एक मर्तबा यजीद भूलने लगा और घबराया, और इसके लिए अपनी तकरीर को जारी रखना मुश्किल हो गया। यहां तक कि गुस्से से नीचे उतरा और उतरकर अपने एक खतीब से कहा, सरकारी खतीब से कहा कि उठो और तकरीर करो, और अली के खिलाफ और हसन और हुसैन के खिलाफ इन पर लानतान करो, इनकी किरदार कुशी करो, और बनु उमैया की तारीफें बयान करो, मेरे बाप और मेरे दादा की तारीफें बयान करो। ये सरकारी खतीब आया, आकर इसने तकरीर शुरू की, और काफी देर जब बनु उमैया की तारीफें करता रहा, अली औलाद अली की तौहीन करता रहा और उनके ऊपर लानतान करता रहा। जैसे ही इसने तकरीर तमाम की, एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने उस सरकारी खतीब की तरफ देखा और ये जुमला इरशाद फरमाया, अय्युहल खातिब कद इश्तरैता मरदातिल मखलूक बिसखतिल खालिक। ए खतीब, तूने लोगों की मर्जियां खरीदने के लिए अपने अल्लाह को नाराज किया है। कितना घाटे का सौदा किया, बदनसीब है तू, कितना खसारे का सौदा किया कि कद तबव्वा मक़अदक फिन्नार, हमेशा के लिए खुद को जहन्नुमी बना लिया तूने। और उसके बाद रुख किया यजीद की तरफ और फरमाया, या यजीद इज़न ली हत्ता अन असउद अला हाज़िहिल आवाद, यजीद मुझे भी इजाजत दो कि मैं इस लकड़ियों के ढांचे पर कुछ देर के लिए बैठ जाऊं। मिंबर नहीं कहा, इसलिए कि मिंबर निस्बत से बनता है, जब मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत होती है तो मिंबर कहा जाता है। फरमाया, या यजीदो इज़न ली हत्ता अन असउद अला हाज़िहिल आवाद,
ऐ यजीद इजाजत दो कि मैं भी लकड़ियों के इस ढांचे पर कुछ देर के लिए बैठ जाऊं, अस्करो बिकलिमातिल्लाह, और मैं अल्लाह की बातें सुनो इनको, फी हिरज़न, जिनमें खुदा की रजा है, व अजरन लिल हुज़्ज़ार, हाज़िरीन के लिए अजर सवाब और पादाश है। एक मरतबा यजीद कहने लगा, ना अब तो वक्त खत्म हो चुका है, मैंने भी तकरीर की, खतीब ने भी, अब नमाज का वक्त है। और जैसे उसने नमाज का सहारा लेने की कोशिश की तो हाज़िरीन जो सारी सूरत हाल को देखकर शजदर हैरान थे। एक मरतबा सबकी तवज्जुहात इमाम सज्जाद की जानिब थी। अब आवाजें चारों तरफ से बुलंद होना शुरू हुई, ए यजीद हम सुनना चाहते हैं ये कैदी क्या कहना चाहता है, हम इसकी बातों को सुनना चाहते हैं। जब चारों अतराफ से ये आवाजें बुलंद हुई, यजीद अवामी इस रुझान के आगे मजबूर हुआ और इस शोर गुल में मजबूर होकर इसने कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप कुछ देर के लिए खिताब के लिए आ जाइए। इमाम सज्जाद आए और वो फिर तारीखी खुतबा शुरू किया। अन अब्नु मक्का व मना, अन अब्नु जमजमा व सफा, अन अब्नु सिदरतिल मुंतहा, अन अब्नु उर्वतिल वुस्का, अन अब्नु मुहम्मदिल मुस्तफा, अन अब्नु अलील मुर्तजा, अन अब्नु फातिमत ज़हरा। इस तरह बयान करते करते फिर अपने फदाइल और कमालात की तरफ कुछ इशारे किए। ऊतीना बिसित्तिन व फुद्दिलना बिसबइन, अल्लाह ने हमें 7 फजीलतें अता की हैं। अहमदुल मुख्तार मिन्ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा हम में से हैं। व सिद्दीकुल अकबर अली इब्न अबी तालिब मिन्ना, और सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब हम में से हैं। और हमजा शेर खुदा और शेर रसूलुल्लाह वो हम में से हैं। इसी तरह से सैयदा ज़हरा से मुतल्लिक बयान किया, इमाम हसन से मुतल्लिक बयान किया, इमाम हुसैन, और फरमाया अल्लाह ने हमें 6 चीज़ें अता की हैं, अल इल्म वल हिल्म वस समाहा वल शुजा वल फसाहा वल महब्बत फी क़ुलूबिल मोमिनीन। खुतबा देते देते फिर करबला की तरफ मुंतकिल हुए, फिर अपने बाबा की अजमत बयान की है और मौला मुत्तकियान की 72 खुसूसियात इस खुतबे में बयान की हैं। 72 जिनके ऊपर कुछ देर पहले वो सरकारी खतीब लान तान कर रहा था और अली इब्न अबी तालिब की किरदार कुशी कर रहा था। 72 तारुफात मौला मुत्तकियान के। कभी हाजिर हुआ तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, यहां तक कि अपने बाबा की शहादत का बयान शुरू किया। एक मरतबा मजमे की हालत मुतगय्यर होने लगी और उस हुजूम में आवाजें और सिसकियां और आहो बुका की आवाजें बुलंद हुई। और जब यजीद को कुछ समझ में ना आया तो एक मरतबा यजीद ने अपने मुअज्जिन से कहा, उठो जल्दी करो, ताखीर हो रही है, आजान दो। और जैसे ही उसने आजान शुरू की इमाम खामोश हुए। जब उसने कहा अल्लाह अकबर, इमाम ने फरमाया अपनी जुबान से, अल्लाह अकबर मिन अन यूसुफ, अल्लाह इससे अजीम तर है कि उसकी हम्द व सना की जा सके। और जब उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने बुलंद आवाज से कहा अली ज़ैनुल आबिदीन, अपने पूरे गोश्त और पोस्ते, उसके वजूद का एक एक जर्रा और उसके खून का एक एक कतरा गवाही दे रहा है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं है। और जैसे ही मुअज्जिन का अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो एक मरतबा इमाम ने फरमाया इसी मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता जिसका नाम ले रहे हो यहीं पर रुक जाओ। और फिर जब वो रुका तो यजीद की तरफ मुतवज्जे हुए कि यजीद बता, ये जो आजान में जिस मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है ये तुम्हारा नाना है या मेरा नाना है? अगर तू कहेगा कि ये मेरा नाना है तो यकीनन तू झूठ बोल रहा है, और अगर ये मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नाना है तो बता इसी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटे को क्यों शहीद किया है, इसी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों को असीर करके नाहमारमों के सामने क्यों लेके आया है, इसी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे को इस तरह से रसन और तोक और सलासिल में कैद करके क्यों खड़ा किया हुआ है जैसे रूम के कैदियों को लाया जाता है। बता क्या रूए जमीन पर मेरे अलावा भी इस वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा का कोई बेटा मौजूद है? तो अगर मैं ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का फर्जंद हूं तो मेरे साथ जबकि उसका कलेमा पढ़ रहे हो और आजान भी दिलवा रहे हो और नमाज भी पढ़ोगे और क़िबले की तरफ मुंह करके भी खड़े होगे, तो फिर उसी मोहम्मद के बेटे के साथ ये सलूक कर रहे हो। एक मर्तबा हलचल मच गई और 2/3, इसको तबरी ने लिखा है, बाकी मुर्रिखीन ने लिखा है, 2/3 अक्सरियत उस मस्जिद जामे उम्वी से ये कहते हुए यजीद पर लान तान करके अहले शाम निकले, ये तो फासिक है, ये तो इस काबिल नहीं कि इसके पीछे नमाज पढ़ी जा सके। और 1/3 अफराद ने तकरीबन इसके पीछे नमाज पढ़ी और वो भी अजीब कैफियत में, हालत शक में नमाज पढ़ी। ये इनकलाब का आगाज था। और फिर शाम में 1 साल गुजरने के बाद हाकिम शाम यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान इब्ने हर्ब इब्ने उमैया मजबूर हुआ कि इमाम को आजाद करे, इसलिए कि शाम में इनकलाब बर्पा हो रहा था और बज़ाहिर कैद में रखकर ये समझ रहा था कि मैं कामयाब हूं, लेकिन कैद के अंदर से इसके सिपाही बार बार अपनी ड्यूटियां छोड़ रहे थे।
थे, जिंदान के दारोगे माजरत कर रहे थे कि चाहे तू हमें कत्ल कर दे लेकिन हम इन कैदियों पर अजियत नहीं करेंगे, हम तो इन्हें मुसलसल जिक्र खुदा में देखते हैं, ये तो शब रोज दुआ और मुनाजात और तिलावत कुरान में मसरूफ रहते हैं, ये तो बराबर खुदा से हम कलाम रहते हैं, ये तो किसी का शिकवा नहीं करते। इस तरह से शाम में इनकलाब आना शुरू हुआ और यजीद घबराया और मजबूर होकर खुद इमाम सज्जाद को बुला के कहा कि मैं आपको आजाद करता हूं। यहां तक कि फिर इमाम ने खुद 3 शराइत सानिया ज़हरा के कहने के मुताबिक आयत की और खुद अपनी शराइत पर रिहाई कबूल की। ये इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर। शर्मिंदा वक्त इसी से गुजर रहा है, यहां तक कि 1 साल अपनी इमामत का आपने शाम में गुजारा है और फिर बाकी 34 साल मदीना में गुजारे हैं। और मदीना में मुसलसल जो आपका अंदाज है, आपकी रविश रफ्तार है, आपका किरदार, आपकी सीरत की बुलंदी है कि मुसलसल ये आपकी शख्सियत की बुलंदी के मदाहिर हैं। वक्त नहीं कि मैं एक एक करके कुछ मतालिब आपके सामने बयान करता, खुद मरवान बिन हकम के साथ जो आपका अखलाक है, और इसी तरह से मुस्लिम इब्न उक़बा, और इसी तरह से हसीन इब्न नुमैर, और ये अफराद के साथ ये आपके रवैये, और फिर मदीना के अंदर जो आपने इनकलाब बर्पा किया, क्या अंदाज इख्तियार किया। अगरचे पाबंदी थी कि कोई भी इमाम के करीब नहीं जा सकता, ना इमाम के घर जा सकता है, ना इमाम के पास बैठ सकता है। मदीने के गवर्नर उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबू सुफियान ने खुसूसी तौर पर सिपाही लगा रखे थे और जासूस मुअय्यन कर रखे थे कि कोई अली ज़ैनुल आबिदीन के पास ना जाए, कि अगर कोई बैठता है तो फौरन से इत्तला दी जाए और उस बैठने वाले को बुलाकर गवर्नर हाउस में उसकी तफ्तीश की जाती थी। इन हालात में अब बताएं तारीख इंसानी का सबसे बड़ा पैगाम कैसे पहुंचा इमाम सज्जाद। यहां वो काम किया कि हिज़्ब हाकिम के वहम गुमान में भी नहीं था। जाके सीरत की किताबों का मुताला कीजिए, पैगंबर से लेकर इमाम अस्करी तक तमाम मासूमीन ने मिलकर इतने गुलाम नहीं खरीदे जितने गुलाम सिर्फ इमाम सज्जाद ने खरीदे। लेकिन कभी किसी गुलाम को 1 साल से ज्यादा अपने पास नहीं रखा। हिज़्ब हाकिम ये ख्याल करता था कि शायद इमाम सवाब की नीयत से गुलाम खरीदते हैं फिर आजाद कर देते हैं, लेकिन ये फर्जंद रसूल का अंदाज इमामत था। बज़ाहिर गुलाम खरीद रहे थे, बबातिन शागिर्द तैयार कर रहे थे। और 1 साल या कमो बेश उस गुलाम को जब अपने साथ रखते, अपने अमल से, किरदार से, सीरत से, रविश से, रफ्तार से, इस तरह से पैगाम करबला उसके ममलिकत वजूद में मुंतकिल कर देते कि 1 साल गुजरने के बाद वो करबला के पैगाम का हामिल बन जाता, करबला का रिप्रेजेंटेटिव और करबला का नुमाइंदा बन जाता। और फिर जब इमाम उसे आजाद करते तो ये गुलामों का एक सिलसिला पूरी दुनिया में फैल जाता और फिर अगले साल दूसरे गुलाम लेके आते। ये अंदाज था। देखें 1400 साल पहले इमाम की सीरत के नमूने जो हजारों की तादाद में, अगर मैं आज के दौर की बात करूं, इसे मैंने दूसरे मकाम पे भी अर्ज किया, लेकिन बात इतनी अहम है कि रुक कर इस मकाम भी मुनासिब समझता हूं कि आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। यहां तक कि खुद मदीने में जो आपका अंदाज था, जिस तरह से इनकलाब की शुरुआत हुई है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद आज की मुतमद्दन, मुहज़्ज़ब और मुसक्कफ दुनिया का एक बाशऊर इंसान, अहले इल्म और अहले मारिफत, एडवार्डो कौन है? यहूदी नस्ल, इटली का रहने वाला, दुनिया का मुतमव्वल तरीन अफराद में से एक फर्द है। जैसे फिएट कंपनी है, ऐसी 20 कंपनियों का तनहा मालिक, अपने वालिदैन का इकलौता बेटा। ये एडवार्डो जो यहूदी नस्ल थे, जिनका ताल्लुक इटली से था, ये इस्लाम के ऊपर तहकीक कर रहे थे, थीसिस कर रहे थे, डॉक्टरेट कर रहे थे। और अपनी तहकीक के दौरान जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो इन्होंने सोचा कि चलो चलकर शिया इस्लाम का भी तारुफ हो जाए और चल के करीब से देखूं कि ये इस्लाम की जो शाख है तशय्यो, इनकी तालीमात और इनके नजरियात और अफकार क्या होते हैं। ये गए ईरान में और खुमैनी बुत शिकन के साथ इनकी आधे घंटे की मुलाकात हुई जो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। और उस मुलाकात के बाद जब पलट कर इटली आए वापिस तो कुछ अरसा गुजरने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और जब इस्लाम कबूल किया और दोबारा जब तशरीफ लेकर गए ईरान में तो फिर उस वक्त खुमैनी की रिहलत हो चुकी थी और रहबर सईद अली खामेनाई उनके जमाने में एक मरतबा गए, उनकी इक्तिदा में नमाज भी अदा की और उनके साथ कुछ वक्त भी गुजारा। जहां ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर अली अकबर विलायती ने पूछा कि ए एडवार्डो, यहूदी तो बड़े मुतासिब होते हैं, वो तो अपना आबाई अकीदा नहीं छोड़ते हैं, आपने यहूदियत छोड़कर क्यों कर इस्लाम को कबूल किया, मकतब अहले बैत और मकतब तशय्यो को कबूल किया? तो
एडवार्डो ने जवाब दिया कि आधे घंटे की मुलाकात के बाद जाते हुए खुमैनी बुत शिकन ने मेरे गिर्द एक ऐसी ट्रायंगल खींची है, ऐसी मुसल्लस खींची कि मैं 1000 कोशिश के बावजूद उससे बाहर ना निकल सका। का कैसी ट्रायंगल? का मुझसे कहने लगे, एडवार्डो अगर तुम संजीदा हो, मुखलिस हो, इस्लाम पढ़ना चाहते हो, इस्लाम को समझना चाहते हो, तो इन 3 किताबों का मुताला कर लो, तुम्हें इस्लाम समझ में आ जाएगा। कौन कौन सी 3 किताबें? एक कुरान, दूसरे नहजुल बलागा, तीसरे सहीफे सज्जादिया। कुरान से मुतल्लिक क्या कहा? मैंने आपके शहर में किसी मकाम पर बयान किया, नहजुल बलागा से मुतल्लिक। लेकिन सहीफे सज्जादिया से मुतल्लिक क्या कहा? कहा कि इन 54 दुआओं को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये इंसान जिसका नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है, ये इस कायनात का सबसे बड़ा माहिर नफ्सियात है। ये अपने रब से ऐसे बातें करता है, अपने खुदा से ऐसे गुफ्तगू करता है, यूं अपने खुदा से दुआएं मांगता है कि अपने खुदा के पास भी इनकार का रास्ता नहीं छोड़ता। ये अली ज़ैनुल आबिदीन, ये अली ज़ैनुल आबिदीन यूं खुदा से गुफ्तगू करता है, ऐसे अपनी बातें मनवाता है, यूं खुदा से दुआ मांगता है कि खुदा के पास भी इनकार का रास्ता नहीं छोड़ता। क्या अंदाज होता था इमाम का? इमाम साल भर गुलाम खरीदते थे। कब आजाद करते थे? शब कद्र में आजाद करते थे। और शब कद्र क्या तरीका था? आप भी अपनी मस्जिद में शब कद्र के अमाल अंजाम देते हैं, कोई नवाफिल से, कोई गौसल करके, कोई तिलावत से, कोई सदका दे के आमाल शब कद्र का आगाज करता है। लेकिन आए सुने, अली ज़ैनुल आबिदीन शब कद्र के अमाल का आगाज कैसे करते थे? सारे गुलामों को, सारी कनीजों को एक बड़े हुजरे में जमा करते, और जमा करने के बाद हजरत एक रजिस्टर खोलते, और रजिस्टर खोलकर एक एक गुलाम से, एक एक कनीज से बारी बारी पूछते, बता फला दिन फला मौके पर तुमने मेरी हुक्मदूली की थी या नहीं की थी? वो भूला हुआ गुलाम जैसे इमाम याद दिलाते एतराफ करता, हाँ मुझसे गलती हुई थी। दूसरे से एतराफ लेते, तीसरे से, चौथे से, 5वें से, 6ठे से, तुमने गलत बयानी की थी या नहीं की थी? तुमने मेरा नुकसान किया था या नहीं किया था? वो भूले हुए जैसे इमाम याद दिलाते सब एतराफ करते, और अब सब डर रहे होते कि शायद अब फर्जंद रसूल हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन सबसे एतराफ लेने के बाद फर्जंद रसूल अली ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, जाओ आज की शब मैंने तुम सबको मुआफ कर दिया। और उसके बाद दूसरा जुमला इरशाद फरमाते, जाओ आज की शब मैंने तुम सबको आजाद कर दिया। और उसके बाद जब इनको रुखसत करते तो खुद उस हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते, और एक बड़े तश्त में दिरहम दीनार, सोने चांदी के सिक्कों की थैलियां रखे हुए हर गुलाम को जाते हुए रुखसत करते हुए एक एक थैली देते दिरहम दीनार की, और उससे कहते कि अब दोबारा किसी इंसान की गुलामी इख्तियार न करना, जा अपनी बावकार जिंदगी का आगाज कर। एक एक करके जब सारे गुलामों को रुखसत कर देते, आजाद कर देते, और जब सब चले जाते, अब हुजरे के दरवाजे को बंद करते और चाहे नमाज पर तशरीफ लाते, हाथ उठाकर ये जो एडवार्डो ने कहा, ऐ के अली ज़ैनुल आबिदीन ऐसे खुदा से मांगते हैं कि अल्लाह के पास भी इनकार का रास्ता नहीं छोड़ते। चाहे नमाज पर आते और इस जुमले से अपनी मुनाजात शब कद्र का आगाज करते, परवरदिगार देख, परवरदिगार देख, मैंने बंदा होते हुए अपने सारे गुलामों को मुआफ कर दिया, क्या तू अल्लाह होते हुए अपने इस एक गुलाम को मुआफ नहीं फरमाएगा?